नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज हम बात करने वाले हैं उस युद्ध के बारे में जो लगभग 2.5 साल से चल रहा है। वो युद्ध जिसमें कई लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग अपने देश को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर वहां से जाने पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं वो युद्ध जो कि गाजा में लड़ा जा रहा है, हमास और इजराइल के बीच लड़ा जा रहा है और अब ये और आक्रामक होता हुआ साफ नजर आ रहा है। दरअसल शायद नेतन्याहू ये कसम खा चुके हैं कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देते हैं, गाजा में पूरी तरह तबाही नहीं मचा देते हैं, वो शायद रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया गया है, भले ही सीज फायर की बात की गई, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो जो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं शांति वार्ता करवा सकता हूं, वहां शांति स्थापित करवा सकता हूं, मगर जमीनी हकीकत क्या कुछ है ये हम सबको पता है। मगर इसी बीच जहां नेतन्याहू एक तरफ शांति वार्ता के बारे में भी बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर इतने बम बरसा देते हैं कि वहां से तबाही का मंजर नजर आता है। ऐसे में यहां सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर नेतन्याहू क्या चाहते हैं। यहां पर आज हूं आपके सामने ये खबर लेके कि दरअसल इजराइल ने एक हमला किया गाजा पर, जहां पर इजरायली हमले में हमास का जो टॉप कमांडर है रायद सईद, उसको ढेर कर दिया गया है। अब रायद सईद कौन है, इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है और एक कौन सा टॉप कमांडर है जिसको लेकर ये बात की जा रही है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में हुआ यूं कि हमास ने एक अटैक लॉन्च कर दिया इजराइल के ऊपर। अब अमूमन होता यह है कि किसी भी तरीके के हमले के बाद वहां के जितने भी लड़ाके होते हैं वो वापस चले जाते हैं, मगर यहां कुछ ऐसा हुआ नहीं। यहां पर हुआ क्या, इजराइल में अटैक तो किया गया मगर वहां से बंधक बनाकर अपने साथ ले जाए गए ताकि जब भी सीज फायर कराया जाए या शांति वार्ता कराई जाए तो उसमें वो जो बंधक है उनको उसमें इस्तेमाल किया जा सके। यहां पर शायद हमास को यह लगा था कि इजराइल इस पर ज्यादा अटैक ना करे, उतना आक्रामक रवैया ना अपनाए, मगर इजराइल ने बिल्कुल उसका उल्टा किया और हमास के ऊपर इतने बम बरसा दिए कि अब गाजा में जो हालात हैं कुछ इस तरीके के नजर आते हैं कि हर तरफ से मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में आज आईडीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आईडीएफ ने राज सईद, जो कि इनके वेपन प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स का चीफ माना जाता है मिलिट्री विंग का, उसको मार दिया है, उस पर बम बरसा दिया। और ये जिस तरीके से अटैक किया गया, आईडीएफ ने दरअसल एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें आईडीएफ साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक गाड़ी जाती हुई साफ नजर आ रही है और यहाँ पर वो अटैक कर देता है। अब ये जो अटैक किया गया, ये अटैक अपने आप में क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो व्यक्ति है जिस पर ये अटैक किया गया है, ये व्यक्ति असल में वही व्यक्ति है जिसने वो पूरी प्लानिंग की थी। जिस हमले के बारे में मैंने आपको बताया पहले भी, उस हमले की जो प्लानिंग की गई थी, ऐसे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस हमले की प्लानिंग राज सईद ने की थी। इस वजह से ये जो किलिंग की गई है, ये जो हमला किया गया और जिसमें इसको मार दिया गया है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। यहाँ पर आईडीएफ ने क्या कुछ कहा है आपको इस बारे में बता देते हैं। आईडीएफ ने साफ कहा है कि राज सईद, हेड ऑफ वेपन प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स ऑफ हमास एंड वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ ब्रूटल अक्टूबर 7th मैसेकेयर हैज बीन किल्ड। यानी कि ये जो 7वां मैसेकेयर किया गया था, अक्टूबर 7 को जो मैसेकेयर हुआ था, यानी अक्टूबर 7 को जो हमला किया गया था, उसका जो आर्किटेक्ट था जिसने उसकी पूरी प्लानिंग की थी, उसको अब मार दिया गया। यानी एक तरीके से इजराइल ने उस हमले का एक बदला पूरा कर लिया है। उसके बाद बताया गया है कि असल में साद कौन था। साद वो सीनियर मिलिटेंट्स में से था जो कि गाजा स्ट्रिप और उसके जो मारवान ईसा है उसका डेप्यूटी हेड था, यानी कि कमांडर के बाद सेकेंड कमांड में यही था। आगे आइडिया बताता है कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ्स ऑफ मेनी सोल्जर्स, यानी कि जितने भी अब तक अटैक किए गए थे, हमास के जितने वेपन प्रोडक्शन था यही देखा करता था, जितने इजरायली सैनिक मारे जा रहे थे उसमें सबसे बड़ा हाथ कहा जाता रहा है कि राज सईद का ही रहा है। ऐसे में राज सईद की मौत हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आपका वेपन हेड मारा जाता है, जो आपके पूरी आर्टिलरी देख रहा है, आपके पूरे वेपन्स देख रहा है, अगर उसकी ही मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमला किया गया, अगर आप देखेंगे साहब, तो कोई ऐसा सुनियोजित नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई अटैक अचानक से कर दिया गया था। इसको प्रॉपर प्लानिंग करके किया गया है, प्रॉपर मार्क करके किया गया है इस अटैक को। तो ये जो हमास की एबिलिटी, यहाँ पे भी ये आईडीएफ भी यही कह रहा है कि एलिमिनेशन सिग्निफिकेंटली डिग्रेड्स हमास एबिलिटी टू रीएस्टैब्लिश इट्स कैपेबिलिटीज़। यानी कि अगर आप इतने बड़े चीफ को मार देते हैं, जो सेकंड इन कमांड है उसको मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमास इससे कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर हमास की प्रतिक्रिया क्या रहती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। हमास क्या कुछ नया अटैक लॉन्च कर सकता है और क्या ये जो युद्ध है, ये युद्ध कहीं रुकने वाला है या ये युद्ध और ज़्यादा भड़कने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।